जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र, यह बालको का बेला कछार क्षेत्र है। और यहाँ पर बरसात के दिनों में हम हमारे पीछे जो सड़क दिखा रहे हैं, और ये एक ही सड़क नहीं है। बेला कछार में तकरीबन 6-7 यह पहुँच मार्ग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद ही ख़राब हो चुकी है और कहना चाहिए बेहद ही दयनीय है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे यह कीचड़ नुमा सड़क, इस पर इंसान क्या मवेशी भी चलने से घबरा जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंसानों के चलने फिरने के लायक भी अब यह सड़क नहीं बची हुई है। पैदल मार्ग भी अब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक इस कीचड़ नुमा सड़क की पहुँच मार्ग की यही दुर्दशा है। हम आगे तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि आप रास्ते में देख पा रहे होंगे पूरी कीचड़ से सनी जो है यह सड़क है, इसलिए हम आगे तक नहीं जा पा रहे हैं। किंतु यहाँ के स्थानीय लोग आपको बताएंगे और हमने देखा है कि यह 2 किलोमीटर तक तकरीबन यह पहुँच मार्ग इसी तरह से बदहाल स्थिति में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही पत्रकारों को देखा तो यहाँ के पीड़ित लोग अपने घरों से जो है निकल पड़े हैं और निकलने के पश्चात उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार अपने चैनल के माध्यम से हमारी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष रखेगा और कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं जो है वह उससे निजात भी दिला सकेगा। आइए जानते हैं कि क्षेत्र के यहाँ के स्थानीय निवासियों से जो कि इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बुलाराम चंद्रा है जी। चंद्रा जी, ये जो सड़क मार्ग हम देख पा रहे हैं बेला कछार में, हम अभी अन्य सड़कों पर हम विजिट किए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि काफी सड़कें खराब है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा। अब यह बताइए कि जो है इतनी सड़क जब खराब है तो इससे क्या समस्या होती है आपको? इससे बहुत सारी समस्या होता है सर जी। हम लोग को बाजार हाट कहीं दुकान मेडिकल दवाई ले जाने के लिए हम लोग जा नहीं पाते इस रास्ते से। घूम से हमको इस रास्ता खराब की वजह से इधर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमको रास्ता चयन करना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि हम किस रास्ते जाएं, निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग को। कहीं ना कहीं अगर अस्पताल जाना हो, इमरजेंसी की स्थिति निर्मित हो तो वह जो इमरजेंसी मरीज है वह कहीं ना कहीं और जो है इमरजेंसी में जो है कहीं ना कहीं बड़ी क्षति हो सकती है। बहुत क्षति हो सकती है। यहाँ का तो हाल ऐसा है जो बिल्कुल एकदम जंगल क्षेत्र होते हैं उससे बेहतर है। खाट डूबों के लिए जाने के लायक रास्ता है, साइकिल पैदल भी नहीं चढ़ सकती इसमें। ये जो परेशानियां हैं अभी, और आपके बेला कछार में कई सड़कें ऐसी ही बदहाल स्थिति में हैं, तो अभी कब से है ये समस्या? ये समस्या तो सर काफी दिनों से है। जब से 5-7 साल तो हो ही गए होंगे। जब से नगर निगम से पंचायत में आए हैं हाँ। तब से आज 4-5 हो गया, कोई प्रतिनिधि यहाँ का सूद लेने नहीं आते हैं। मतलब यह जैसे ही नगर निगम से इसका हस्तक्षेप हटा है और यह पंचायत क्षेत्र में आकर शामिल हुआ है तब से इसकी सूद नहीं ली जा रही। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के सरपंच के क्रियाकलाप पर सवाल उठते हैं। वो सरपंच तो खाली वोट लेने के लिए अपना प्रचार करने आता है, और प्रचार क्या हो सीधा जो उनके पीछे के घूमते हैं चमचलों को 1500 देता है और वोट चैन से घर में सोता है सर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने पहले भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों के क्रियाकलापों को उजागर किया है और कहीं ना कहीं इस पंचायत क्षेत्र में भी सरपंच के क्रियाकलाप पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं क्षेत्र के यहाँ के लोग। क्योंकि यदि तकलीफों से वहाँ के क्षेत्रवासी दो चार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधि, पंचायत का प्रथम नागरिक उसका सरपंच होता है। यदि वह ही इनकी सुध नहीं लेगा तो किस तरह से इनकी जो समस्याएं हैं वह उससे निजात जो है यह बाहर निकल पाएंगे, उस समस्या से जो है निजात इनको प्राप्त हो पाएगा। अच्छा, यह बताइए सर जी कि आपके सरपंच कौन है आपका क्षेत्र? हमारे सरपंच दोंदरो का बंधन सिंह का मिसेस है। पहले बंधन सिंह उनकी पत्नी है। उसकी पत्नी है। 10 साल तो उन्होंने 10 साल उनके ही अब कार्यकाल समझो, है ना। 10 साल में यही आपको सुधार मिला? कोई भी प्रतिनिधि आज तक रास्ता के लिए बेला कछार में एक ही रास्ता नहीं है। चलिए, हम कई रास्ते खराब हैं तो कोई सूद लेने नहीं आता सर। चलिए हम कुछ महिलाओं से बात कर ले। यहाँ काफी महिलाएं हैं, भीड़ लगा के यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अपना परिचय दिए, नाम बताइए। क्या नाम है आपका? राधाबाई चंद्रा। हाँ, देखिए, आपने अपने हक के बात करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करेंगे कि वो बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा, ऐसे में कोई नहीं बोलेगा और आपका सुधार ये दिख ही रहा है, कितना सुधार हो रहा है। तो अपने हक के लिए आप लोग को बोलना, आवाज उठाने की आवश्यकता है। देश आजाद है ना, अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं क्या हम? नहीं।
अपने हक के बात हम कर सकते हैं, उसकी आजादी दी गई हमको, हाँ, तो डर है क्या आप लोगों को कोई नहीं चीज का? डर है। तो बिंदास होकर बताइए क्या तकलीफ है आपको? हम लोग को आने जाने में तकलीफ है, कहीं हम बाजार हाट जा नहीं पा रहे हैं क्यों? और कीचड़ की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये किसकी मेहरबानी समझते हैं आप? हम लोग सरपंच सचिव के काम से करते हैं, अच्छा, उसी की वजह से बन नहीं पा रहा है। क्यों? वो थोड़ी सड़क बनाएंगे। सरपंच सचिव से बोलते हैं, उन लोग वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को सड़क चाहिए, सड़क अच्छा से बना देना चाहिए करके बोलते हैं। तो उन लोग बोलते हैं हाँ इस पंचवर्षीय में बन जाएगा सड़क, सबका सुविधा कर देंगे, ऐसे करके बोलते हैं, फिर नहीं कर अच्छा, रहे हैं। उस वक्त वो जब आपसे चुनाव मांगते हैं तो आपसे यह वादा करते हैं कि सड़क की व्यवस्था बढ़िया कर देंगे, बिजली की व्यवस्था बढ़िया कर देंगे, और उसके बाद वो दिखाई पड़ते हैं आपको? उसमें चुनाव के जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, तो झूठ बोलते हैं मतलब? झूठ बोलते हैं उन लोग। तो इसका मतलब तो उनके ऊपर 420 का केस दर्ज करना चाहिए। झूठ बोले है ना? हाँ, झूठ बोलने का मतलब हमारा, देखिए कहा जाता है कि हमारा जो वोट है वह बेशकीमती वोट है, अनमोल वोट है, कहते हैं ना, तो जिसकी कीमत ही नहीं आंक सकते, मतलब बहुत कीमत है एक वोट का। तो जब एक वोट का इतना कीमत है, जब 2 रुपए कोई ले लेता है, 10 रुपए ले लेता है, ठगी करता है हमारे साथ, तो 420 एक लगता है। तो जब इनको जैसे जनप्रतिनिधि ठगते हैं, 5 वर्ष तक झूठ बोल के चले जाते हैं और फिर नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो है मामला कायम होना चाहिए और उनके विरुद्ध 420 का एक दर्ज होना चाहिए अगर वो झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं उन लोग, हर पंचवर्षीय में आते हैं और ऐसी कर चले जाते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? जानकी साहू। अच्छा, तो ये तो सड़क की बात हमने कर ली। हम अभी मोहल्ले से गुजर रहे थे तो सबके पंखे ऐसे चल रहे थे मानो उनको पोलियो हो गया हो, ऐसा मतलब है ना, या किसी ने उनको पीछे से रोक रखा हो और वो बहुत स्लो चल रहे थे। तो पंखे इतने कम क्यों स्पीड गति में चल रहे हैं? बढ़िया नहीं है क्या? का गति चरी बेला कछार में तो एक दूजन नेता हवाए, ओमन तो चमचा बने हवाए, ओकर झोली भर देता, हम भुला जाते गली के कोई ना का कहते लाइट के कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, बिजली की कैसी व्यवस्था है अम्मा? बिजली के बहुत प्रश्न है। हाँ, माने सड़क की दुर्व्यवस्था तो बदहाल है ही, अब बिजली की भी व्यवस्था हाँ, बिजली की भी क्या समस्या आती है? मतलब 24 घंटे में कितने घंटा बिजली रहता है आपके घर? अब कहूँ दारी आधा घंटा, कहूँ दारी 2 घंटा रहते। देख लीजिए, दिया तले अंधेरा, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है और यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है, कई फैक्ट्रियां हैं और यहाँ पर 1 घंटे मात्र बिजली आती है, और यह बालकों से सटा हुआ क्षेत्र है जहाँ बालको भी बिजली जो है उत्पन्न करता है, तो इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अच्छा, बिजली कब कब जाती है, जैसे कि कब कब बिजली जाती है आपके घर से? अब कल तो घंटा देखे नहीं पान का भाग। क्या होता है कि बिजली जाती है? आपका क्या नाम है? फूल कुंवर पटेल। तो आप ये बताइए, बिजली कब कैसे जाती है? वो अपने आप मन लागते आ जाते, ऐसा चल देते। अच्छा। ओका कोई टाइम टेबल के है नहीं पता। आंधी तूफान जोर से आता होगा तब जाता होगा? नहीं, कोई अधिक अधिक पानी तब हो चले थे। पानी नहीं गिरा थे तब वो लाइन काटा थे, और पानी गिरा थे तब वो लाइन काटा थे बेटा। अभी पानी नहीं गिरा थे ना, अभी लाइन नहीं है, तभी लाइट नहीं। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, ना आंधी है, ना तूफान है, ना बारिश हो रही है। तो किस प्रकार की कटौती, क्यों बिजली की इस तरह से जो है इनके साथ में अव्यवस्था, यहाँ पर जो है अव्यवस्था को यह झेल रहे हैं? आखिर किस प्रकार का जुर्म इन्होंने कर दिया है कि इन्हें बिजली जो है वह मुहैया समय पर नहीं हो पाती है? अच्छा, अब चलते हैं, सड़क बिजली तो हो गई। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए आपके सरपंच आपसे वोट मांगने आते हैं, हम उसी की बात करते हैं। तो बिजली और सड़क की व्यवस्था हमने देख ली, बदहाल है ना? है बदहाल। अब यह बताइए, पानी पीने की पानी की व्यवस्था किस कदर से है, वह कितनी बढ़िया है? लाइट नहीं है तो पीने को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो पानी क्या आप लोग बोर से निकालते हैं? अपने अपने घर में कुआं रखे कुआं भी है, लेकिन जिसका घर में सरकारी जिसका घर के पानी पीता है बेटा। अब जिसका घर चुआ नहीं है वो उसका दूसर घर ले लाता है चुम्बौली से डूम कर, क्या करेगा? घरों तक पहुँच जो नल लगाए हैं वो नल में पानी नहीं आता? नल में पानी नहीं आता है, कब से नल लगा है? अभी तो लगे है तो अभी पानी नहीं देते बेटा, पानी नहीं देते। 2-3 महीना हो गए लगे, अभी तो पानी नहीं देते। हाँ,
अच्छा, हम ये देख पा रहे हैं बिजली में केबल लगा हुआ है। देखिए बिजली के खंभों से केबलिंग लगी हुई है, केबल के तार बिछे हुए हैं। इस हिसाब से इसको कहना चाहिए कि अब बिजली की व्यवस्था तो दुरुस्त हो जानी चाहिए। तो ये केबल में बिजली प्रवाहित होने लगा है क्या? हाँ, केबल में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ हवा पानी भी जैसे ही कोई आंधी तूफान नहीं है, फिर भी लाइट गोल है। एक तो रास्ता भी खराब है, ऊपर से लाइट का बुरा हाल है। और यहाँ बेलाकछार में प्राय 95% के घर में कुआं है, कुआं से ही पानी यूज करते हैं। अच्छा, ये एक चीज मैं आप सबों से पूछना चाहूंगा के नहीं रहने के कारण कुआं से पानी निकालने में हम लोग बहुत दिक्कत आ रहा है, समस्या है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह बेलाकछार क्षेत्र है, दोंदरो ग्राम पंचायत में आता है ना, दोंदरो ग्राम पंचायत है ना ये। दोंदरो ग्राम पंचायत के सरपंच यहाँ पर उधम भाई कंवर हैं, जो वर्तमान में सरपंच पति बंधन सिंह, पहले जो है वह खुद सरपंच थे। मतलब 10 वर्ष का कार्यकाल एक ही परिवार ने निभा दिया और यह व्यवस्था यहाँ की है। तो क्या चाहते हैं यह, इस तरह के सरपंच दोबारा, अम्मा इस तरह के सरपंच दोबारा आने चाहिए हमारे क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जीवन में किसी आदमी को वोट देनी चाहिए। हाँ? ऐसे सरपंच प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ते हैं, नहीं, मैं तो कहता हूं कि एक बार और मौका दीजिए, 5 साल और। नहीं शायद सुधार कर दें, शायद सुधार हो जाए। देख लीजिए सरपंच महोदया, आप एक महिला हैं, उधम भाई कंवर जी से मेरा निवेदन है, अभी भी समय है, आप इन क्षेत्रवासियों की पीड़ा को समझिए। तमाम महिलाएं हैं और क्षेत्र में महिलाओं की सुध लेने के लिए ही महिला सरपंचों की नियुक्ति की गई, उनके लिए सीट आरक्षित किए गए। इसके बावजूद एक महिला सरपंच होने के नाते आपने कोई सुध नहीं ली। अब आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, महज 6 महीने बचे हैं। अच्छा, उधम भाई कंवर महिला है, महिला सरपंच है, तो आपसे तो खूब मिलने आती होंगी। नहीं एक बार भी नहीं आए। देखे भी नहीं आए हो बेलाकछार कैसे है काके। अच्छा, वोट घने आई था, बस वोट मांगने आई था, बस देखे नहीं आए। इस बार फूल माला से उनका स्वागत करेंगे आप लोग, है ना? आएंगे तो वोट के समय आही ना, तो वो सरपंच रही, मोला वोट दिया, मैं दे चीज दहा, 2 चीज दहा, दे बना दहा करके करही। अब वोट पा जाते ना, तहाँ लेती कोई मर जाके जी जा, कोई मतलब अब आप देख सकते हैं कि एक बेशकीमती वोट को झूठ बोलकर यह मांगते हैं कि स्थानीय लोग यह शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण है, ना बेहतर सड़क बन सकी है इनके क्षेत्र में, ना बिजली की दुरुस्त व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है। मूलभूत सुविधाओं से यदि यह 2-4 हो रहे हैं। अच्छा, अब बात आते हैं शासकीय योजनाओं की। अब शासकीय योजनाओं में जो भवन बनते हैं आवासीय योजना में, तो आवासीय योजनाओं का लाभ बेहतर मिल पा रहा है क्या आप सबको? आवासीय योजना जो बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास बोला करते थे, अभी वह समय पर बन रहा है? मजबूत मकान बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है मजबूत मकान, पैसा कम दे रहा है तो कहाँ से बन पाएगा मजबूत मकान। और उसमें भी और भी भ्रष्टाचार, उसमें भी भ्रष्टाचार है। हाँ, है ना भाई? अच्छा, मकान जो बन रहा है वो मजबूत बन रहा है क्या आवासीय योजना? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है ना? अब आप देखिए मूलभूत सुविधाओं में क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और अब यह मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि इसमें भी सुधार नहीं हो सकता है तो किस बात के सरपंच जब इनके द्वार पर इस बार आएंगे तो देखिए किस तरह से स्वागत करने की पूरी तैयारी में है ये सब। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष तक इनको ठगा गया ना। हम नहीं कह रहे हैं, ये इन मतदाताओं का कहना है जिन्होंने आपको वोट दिया है महोदय, और अगली बार उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया इन लोगों ने। भाई, जहां पर 10 वर्ष एक ही परिवार को आपने मौका दे दिया तो अपने बीच के कुछ लोगों को मौका देकर भी देख सकते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं सरपंच महोदया से हमारा निवेदन है, अभी भी समय है। यदि इतने दिनों में कहते हैं ना कि परीक्षा का 1 वर्ष होता है, जब जो बच्चा कोई पूरे साल नहीं पढ़ता है तो आखिरी के समय में बच्चा दिन रात एक कर देता है कम से कम पास तो होने के लिए, और हो जाता है। तो पास होने के लिए ही सही, कम से कम आखिरी के कुछ महीने बच गए हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ताकि इनका दिल प्रसन्न हो जाए और यह पुनः आपको जिताने का प्रयत्न करें। अन्यथा इस बार तो तो देख पा रहे हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं और ना ही हमने किसी को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। यह वह पीड़ित लोग हैं जो आपके क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, और आपने इन्हें वोट मांगा है, यह कहकर मांगा है कि बिजली, पानी, मकान, हर चीजों की व्यवस्था हम जो है वह बेहतर करेंगे। लेकिन बस से बेहतर की जगह बस से बदहाल हो चली है, बुरा हाल कर दिया। तो
कहीं ना कहीं क्षेत्र के सचिव से भी हमारा निवेदन है कि सरपंचों के क्रियाकलाप को भी वे जो है अपनी पैनी नजर रखें, किस तरह से क्षेत्र में क्रियाकलाप को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी आपको तैनाती दी गई है। और क्षेत्र के जनपद सीईओ से भी हमारा निवेदन है कि इस तरह से अगर ग्रामीण परेशान हैं तो कहीं ना कहीं आप क्षेत्र में भ्रमण करें और समस्याओं से दो चार हो रहे लोगों की समस्या को संज्ञान में लेकर उनसे उनको निजात दिलाने का एक अथक प्रयत्न करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।